नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सख्त तेवरों के बाद सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नागेश्वर राव की देखरेख में भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव करवाया गया। उम्मीद की जा रही थी कि अब भारतीय ओलंपिक संघ के दिन बदलने वाले हैं। उड़नपरी पीटी उषा के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के इतिहास में पहली बार एक महिला और दूसरी बार एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इस बदलाव को भारतीय खेलों के युग में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जाने लगा, परंतु 18 महीने के कार्यकाल में ही अब भारतीय ओलंपिक संघ की अंदरूनी राजनीति अपना सिर उठाने लगी है। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ में मतभेद इसके गठन के 2 महीने बाद ही फरवरी 2023 में खुलकर सामने आ गए, जब आईओसी के कड़े तेवरों के चलते आनन फानन में ही अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा क्रिकेट की बैकग्राउंड वाले रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त कर दिया गया, जिसका विरोध कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्यों ने खुलकर किया। ताजा विवाद उस समय सार्वजनिक हो गया जब एक शिकायतकर्ता द्वारा 6 सितंबर 2024 को आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को ईमेल द्वारा 5 सदस्यों अजय पटेल, सहदेव यादव, भूपेंद्र सिंह बाजवा, राजलक्ष्मी सिंह देव और अलकनंदा अशोक की सदस्यता और फेडरेशन में इनके कार्यकाल को लेकर इंडियन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त करने की मांग की। शिकायतकर्ता की इस मेल को आधार बनाकर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा गत 10 सितंबर को 5 सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब 24 तारीख आ चुकी होगी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये 5 अधिकारी अपने पद पर बने हुए हैं, जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के जो नॉर्म्स हैं उनके अनुसार उनकी एज और उनकी जो कार्यकाल की सीमा है उनके नियमों का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने अपनी मेल में लिखा कि नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड 2011 के तहत किसी को लगातार 12 वर्षों तक पदों पर सेवा देने के बाद पद छोड़ना होता है, लेकिन सहदेव यादव और कुछ अन्य अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। 5 अधिकारियों का ईमेल के अंदर नाम दिया है, उनकी फेडरेशन का नाम दिया है, उनके कार्यकाल का जो समय है वो भी दिया। तो यादव पहले भी भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के महासचिव थे और 15 वर्षों से ज्यादा हो गए उनको इससे जुड़े। तो जो शिकायत करता है उसने आईओए के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी इसी तरह के मुद्दे उठाए हैं, जिनमें भारतीय नेशनल राइफल एसोसिएशन के अजय पटेल, भारतीय वुशु महासंघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और भारतीय रोइंग महासंघ की अध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव शामिल हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ की संयुक्त सचिव अलकनंदा अशोक पर आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने विभाग से बिना एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए बिना किसी भी पद पर ना तो चुनाव लड़ सकता है और ना ही कार्य कर सकता है। अब शिकायतकर्ता के अनुसार अलकनंदा अशोक ने अपने डिपार्टमेंट से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया और ना ही ओलंपिक संघ के कार्यालय में जमा कराया। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से शिकायतकर्ता का नाम और पहचान को अभी तक गुप्त रखा गया है, लेकिन जिस प्रकार से शिकायतकर्ता ने एक सदस्य की जानकारी अपने शिकायत पत्र में अपनी ईमेल में अंकित की है, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शिकायतकर्ता किसी न किसी रूप से आईओए से जुड़ा हुआ है या आईओए के किसी न किसी पदाधिकारी के साथ जुड़ा हुआ है।
कौन पदाधिकारी फेडरेशन से कितने समय से जुड़ा हुआ है, ये सब जानकारी तो पब्लिक डोमेन में मिलना आसान है। परंतु जिस तरीके से अलकनंदा अशोक के मामले में शिकायतकर्ता का यह दावा है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया, उसको भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यालय में जमा नहीं कराया, अपने आप में इस बात का सबूत है कि आईओए के अंदर से ही यह जानकारी या तो उसको उपलब्ध कराई गई है या वह स्वयं आईओए के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल आईओए ने अभी तक भी शिकायतकर्ता के नाम को गुप्त रखने का पूरा प्रयास किया और आईओए ने भी, जो शिकायतकर्ता है उसने भी आईओए से इन 5 को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने का, आईओए की कार्यकारिणी से हटाने की मांग रखी है। अब जितनी जानकारी हमारे को मिली है उसके हिसाब से भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है उड़न परी पीटी उषा ने, जो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं सहदेव यादव सहित 5 को इसी ईमेल को आधार बना के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उड़नपरी ने यह कदम 5 सदस्यों के चुनाव में राष्ट्रीय खेल संहिता यानी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद उठाया है। अब सहदेव यादव को लिखे पत्र में उड़नपरी पीटी उषा ने लिखा, मैं वो मजमूम आपको पढ़ के बताता हूं। मैं आपको एक औपचारिक शिकायत की ओर ध्यान दिलाने के लिए लिख रही हूं जो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ को प्राप्त हुई और जो आपकी कोषाध्यक्ष पद के लिए पिछला चुनाव लड़ने की पात्रता से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया है जो शिकायतकर्ता के अनुसार आपकी चुनाव लड़ने की पात्रता पर सवाल खड़े करता है। अब 10 तारीख को लिखे गए पत्र में पीटी उषा ने 5 सदस्यों से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है। अब इसी में से यही कारण बताओ जो नोटिस जारी किए गए, उनमें जो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और आईओए की उपाध्यक्ष हैं राजलक्ष्मी सिंह देव, उन्होंने पीटी उषा पर पलटवार करते हुए उनके आईओए अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ने पर ही सवाल खड़े कर दिए। पीटी उषा को लिखे अपने पत्र में राजलक्ष्मी सिंह देव ने लिखा है कि आपको ज्ञात होगा कि आपके अध्यक्ष पद के लिए नामांकन में प्रस्तावक और समर्थक को आईओए की जनरल बॉडी द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। इसलिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष के रूप में आपका चुनाव पूरी तरह से संदिग्ध है। यह अलग तरह की राजनीति है। राजलक्ष्मी देव ने अपने पत्र में पीटी उषा पर बिना सोचे समझे शिकायतकर्ता के दावों और शिकायतकर्ता की सच्चाई की पड़ताल किए बिना सदस्यों को भेजे गए पत्र पर सवाल उठाते हुए खुद पीटी उषा के चुनाव को ही अवैध करार दिया। अब उन्होंने जो आईओए के संविधान की धारा 3.7, 3.8 का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पीटी उषा का आईओए के अध्यक्ष में जो चुनाव है वो अवैध है। राजलक्ष्मी सिंह ने अपने पत्र में क्या लिखा, उन्होंने लिखा, आपसे इस संबंध में प्रतिक्रिया मांगी जाती है ताकि इसे ईसी और सभी संबंधितों के साथ साझा किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने अपना एक जो गुस्सा है वो भी दिखाया और इसकी एक जो प्रति है वो भारत सरकार के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एनओसी से संबंधित विभाग के जो जेरोम पोइवे है उनको भी एक इसकी कॉपी भेजी है। पीटी उषा उन 8 खिलाड़ियों में से एक थी जिन्हें आईओए की महासभा के मतदान सदस्य के रूप में एथलीट कमीशन ने चुना था। जो राजलक्ष्मी देव हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईसी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उचित है और उसमें सभी नॉर्म्स का पालन किया गया है। और राजलक्ष्मी सिंह देव ने उसमें पीटी उषा को बल्कि यहाँ तक कह दिया कि आपने जो ये नोटिस हमारे को भेजा है ये आपका जो है वो दुर्भावना है, आपने दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिखा है ये, ताकि उन सभी लोगों की आवाज को दबाया जा सके जो आपके द्वारा आईओए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो उल्लंघन किया जा रहा है
उस पर जो हम आपत्ति जताते हैं, ताकि हम ये आपत्ति ना जता सके, इसलिए आपने हमारे को ये नोटिस दिया ताकि हम चुप होके बैठ जाएं। अब इसकी सच्चाई क्या है वो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ सच्चाई है आरोप में और कितना सटीक है ये। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि राजलक्ष्मी सिंह देव जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ में एक कौन से संविधान की बात कर रही हैं, क्योंकि एक संविधान वो है जिसको जस्टिस नागेश्वर राव ने लिखा है और उसको संशोधित किया है। अब वो उसकी बात कर रही है, पुराने आईओसी के संविधान जिसके अनुसार सारे कामकाज जो है 2022 तक जो संशोधन से पहले तक चल रहे थे, वो उसकी बात कर रही है। हालांकि जो जस्टिस नागेश्वर राव जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए थे उनको आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से क्लियरेंस मिल गई थी, लेकिन इंडियन ओलंपिक संघ के एक बहुत कद्दावर सदस्य थे हरिओम कौशिक, उन्होंने भी संविधान लागू, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था उन्होंने कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू करने से पहले भारतीय ओलंपिक संघ की जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनकी मंजूरी लेनी चाहिए। जब वो कार्यकारिणी की मंजूरी उसको मिल जाए तभी उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। उसको उन्होंने बहुत तरीके से उठाया था, बहुत जोरदार तरीके से उठाया था, लेकिन वो ये कि उनकी बात उस समय किसी ने सुनी नहीं और जो खींचतान आईओए में थी उस समय हरिओम कौशिक जी के इस प्रश्न को दबा दिया गया। लेकिन आज शायद राजलक्ष्मी सिंह देव हरिओम कौशिक की उसी आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। अब पीछे से गेम कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, आईओए के जो पुराने आका हैं ये उनके मोहरे चल रहे हैं या जो जागरूक लोग हैं उनकी अपनी आवाज है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आईओए का ये जो द्वंद्व अब सबके सामने आ गया, सार्वजनिक हो गया है, ये एक्चुअल में क्या रूप अख्तियार करेगा ये आने वाला समय बताएगा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि यदि भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने विवाद को जल्दी नहीं सुलझाया तो आईओए द्वारा कई खेलों की एमएनए के जो वोटिंग राइट्स हैं उनको दरकिनार करके आईओसी चार्टर की जो अवहेलना कर रही है ना, उससे आईओसी नाराज है और इसी नाराजगी के चलते इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इस बार कोई बड़ा और कड़ा निर्णय भारतीय ओलंपिक संघ के ऊपर ले सकती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भारतीय ओलंपिक संघ बहुत जल्दी से अपने इस विवाद को सुलझा ले, अपने रूठुओं को मना ले और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इंडियन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 को आईओए में भी लागू कर। आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, हमें जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।